बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एंट्री फॉर्म विद डेटाबेस ऑटोमेटिकली सेंड होगा सेकंड शीट के ऊपर, और उसके बाद सेव होता रहेगा इंक्लूड पिक्चर के साथ। यानी जब हम डेटा टाइप करेंगे तो अभी जैसे स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है या रजिस्ट्रेशन है या कोई एम्प्लॉय की हायरिंग कर रहे हैं हम, तो उनकी सारी रिकॉर्ड जो होगी एंट्री वो हम यूज़र फॉर्म से कर रहे हैं, प्लस उनकी इमेज के साथ ऐड होगा रिकॉर्ड, और फिर वो सेव हो जाएगा शीट पे जाकर। और फिर उसके बाद अगर हमें उसमें सर्च करना है तो हम डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। और फिर सर्च के बाद अगर हमें न्यू ऐड करनी है फील्ड पे न्यू, और क्लियर करना है करंट रिकॉर्ड क्लियर, कोई फील्ड ब्लैंक रह जाएगी तो उस ब्लैंक के अंदर से एरर शो किस तरह से होगा कि ये फील्ड आपकी में से इसका एरर फिल करे ब्लैंक। और ये सारा कंट्रोल होगा बटन की मदद से। तो डेवलपर के अंदर जो हमारे पास कमांड बटन होते हैं और पिक्चर ऑप्शन होता है उनके अंदर, उन सारे ऑप्शन को यूज करते हुए एक्सेल शीट को हम एज ए यूजर फॉर्म की तरह से यूज में लेंगे। और आसान तरीके से वीबीए कोड को आज मैं समझाऊंगा किस तरह से कौन से बटन से किस तरह कमांड हम यूज करके अपना डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो फुली ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म और डेटा एंट्री की टेक्निक्स और ट्रिक्स सारी सीखने को मिलेंगी। तो भरपूर ज़बरदस्त ज़्यादा से ज़्यादा जितने लाइक्स हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो को करना है, तो इतनी आपको सीखने को भी मिलेगी चीज़ें इस वीडियो के अंदर। तो उसी हिसाब से आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करिएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल को मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर जो काम हो रहा है वो आप देख लें, और फिर कितना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो लाजमी हर किसी के हवाले से जो एक्सेल यूज़र होंगे, तो वो सब इन ऑप्शंस को यूज़ करते अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर मैं कहूँगा फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास शीट 2 है, आपको रीनेम करना है, रीनेम कर लें इसको, नेम ईमेल फोन कंट्री। और यहाँ शीट 1 पे हमारा फॉर्म बना हुआ है। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास नेम मैंने फील्ड रखी, ईमेल रखा है, कांटेक्ट रखा है, सिटी रखा है, आपका एक्स वाई जेड जितनी फील्ड आपको बनानी है आप बना सकते हैं, जो कैटेगरी रखनी है रख सकते हैं। सिर्फ जब मैं कोड बताऊंगा तो उसको देखते हुए आप उन फील्ड्स को अपने हिसाब से यूज में ले सकते हैं। ये हमारी एक ब्लैंक मैंने इमेज रखी हुई, जब इमेज कोई सिलेक्ट नहीं होगी तो इस तरह से ये शो हो रही होगी पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर करेंगे यहाँ पर तो ये पिक्चर फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक जाएगा आपका। ये हमारे पास ऑलरेडी जो डेटा फिटिंग के अंदर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है वो फोल्डर है हमारा। और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब कोई रिकॉर्ड अगर हम यहाँ से सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब ये सब किस तरह से हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये हम देखते हैं इसको। ठीक है जी, और यहाँ पर जो सर्च होगा रिकॉर्ड तो वो कौन सी डेटाबेस में एंट्री के ऊपर है रिकॉर्ड, वो यहाँ पर नंबर इंटर बताएगा। और अगर हमारे पास कोई एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ, तो ये जो उसका रिकॉर्ड है एंट्री 1 एंट्री 2 यहाँ काउंट लिखा हुआ हमें शो करेगा। तो एक डेटा एंट्री की फिटिंग करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर नाम इंटर करा अपनी, ये सब कंप्लीट किस तरह से बनेगा ये मैं जीरो से बताऊंगा, पहले काम क्या हो रहा है ये देख लें। अब मैंने ईमेल यहाँ पर नाम ऐड करा, और एक ईमेल आईडी जो है मैंने ऐड कर दी, कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी, और सिटी हो गया कराची। अब हमें सेव करना है, और ये रिकॉर्ड कहाँ सेव होगा, शीट 2 पे। सेव क्लिक, तो ये मैसेज आएगा सेव सक्सेस। ओके, आ गया रिकॉर्ड। और इसमें प्लस इमेज का रिकॉर्ड जो है वो पाथ के साथ आएगा, जिस जगह पे इमेज सेव हो रही है। ये फाइल मैंने सेव इस करी हुई, उस फाइल के फोल्डर में जाकर ये इमेज सेव हो रही है, और इस फाइल का फोल्डर का। ठीक है जी, ये हमारा फोल्डर आ गया इधर, और ये इमेज आ गई। ठीक है जी, अच्छा इमेज हमने अभी इंसर्ट नहीं करी है तो इमेज को मैं क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट। तो इमेज में अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करी है, इमेज के लिए मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूँगा। दोबारा से एक एंट्री करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और इस वाली एंट्री को मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब फर्स्ट यहाँ पर हम
एंट्री ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर ठीक है जी, यहाँ पर सिटी आ गई और यहाँ पर आप इमेज सिलेक्ट करेंगे, कोई भी इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसकी और इंसर्ट। अब ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा शीट 2 पर। सेव क्लिक, सेव सक्सेस, ओके। अब यहाँ से इसको अभी हम और चेक करेंगे, ठीक है जी। और बाकी ये सारा डेटा हमारे पास चला गया शीट 2 पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐड होने के बाद, अच्छा जी, ये जो हमारा क्लियर नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, इसका जो मैंने डिफ़ॉल्ट पिक्चर का लिंक था वो वहाँ से मैंने फोल्डर से क्लियर कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दोबारा जा रहा हूँ इसमें, और ये वाली जो पिक्चर है वो मैंने रीनेम करी हुई है शाहिद के नाम से। तो हमने जो इसके अंदर कोड में कॉल करी है वो करी है नो इमेज, तो मैं इसको यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से हो रही है, पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ सही तरह से, ठीक है जी। ये क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट हो गई। अब डेटा एंट्री हमारी कहाँ चली गई, रिकॉर्ड में यहाँ पर आ गई। अब नेक्स्ट कोई डेटा एंट्री ऐड करनी है हमें, वकास ईमेल, फील्ड आप कोई सी भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बता दिया था कि ये सारी फील्ड मैं रख रहा हूँ। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो फील्ड रखनी है वो आप रख सकते हैं। आप इसकी इमेज इंसर्ट और यहाँ से सेकंड इमेज ली हमने, सेव, सेव सक्सेस, क्लियर, ब्लैंक हो गया। अब हमें कोई रिकॉर्ड यहाँ पे कॉल करना है। अब जैसे मुझे शहाब का रिकॉर्ड सर्च करना है, सर्च किया, उनके सारे रिस्टोरेशन के साथ सारे रिकॉर्ड की एंट्री आ गई, ठीक है जी। सर्च का भी काम हो गया। अब क्लियर करना है तो यहाँ से सारा क्लियर हो गया रिकॉर्ड। अब बात आ जाती है कि ये सारा काम किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो इस फाइल को मैं कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है जी। अब यहाँ दो फोल्डर है, इसमें सारी हमारी इमेज होंगी, एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की है, जिस काम के लिए फॉर्म आप बना रहे हैं वो इमेज इंसर्ट कर ली एक फोल्डर के अंदर, और इसका मैंने नाम यहाँ पर रखा हुआ इमेज। इसके बाद एक्सेल फाइल का फोल्डर है, इसमें भी जो मैंने फाइल बनाई थी जिसमें एग्जाम्पल में समझा रहा था वो इधर है। अब हमें एक न्यू बनानी है फाइल, ठीक है जी। और न्यू फाइल बनाने के बाद ये सारा काम जीरो से करना है। तो मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ अब, ठीक है जी। फर्स्ट मैंने फाइल ओपन करने के बाद इसको सेव एज करा, डेस्कटॉप में जाएंगे और इसी एक्सेल फाइल में जो है मैं इसको सेव कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्म के नाम से, ठीक है जी, सेव। अब इसकी डेटा एंट्री के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ मल्टीपल लेबल के लिए रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एक रो हाइट को मैं बढ़ा लूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है अब हम डेवलपर ऑन करेंगे, कस्टमाइज रिबिन, कस्टमाइज रिबिन में जाएंगे और यहाँ पर हम डेवलपर का चेक लगाएंगे और ओके करेंगे तो ये मेन्यू में आ जाएगा। डेवलपर में इंसर्ट के अंदर जाएंगे, ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे इमेज एक्टिव एक्स कंट्रोल, और इसको आप ड्रॉ करेंगे जिस तरह से आपको जहाँ जितना बड़ा ड्रॉ करना है। इसे डिज़ाइन क्लिक होगा तो एडिट मोड होगा इसमें, डिज़ाइन क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसकी, और यहाँ पर हम जाएंगे, इसका ऑप्शन आ रहा है पिक्चर साइज मोड, और इसमें से जाके हम इसको यूज़ करेंगे FM पिक्चर साइज मोड स्ट्रेच, ठीक है जी। और ये करने के बाद इसको हमने क्लिक करा और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, बटन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे कमांड बटन, और कमांड बटन के साथ इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। और एक और कमांड बटन लेंगे सर्च के लिए, और इस इन सबको रीनेम करना है। अभी पहले हम बटन बना लेते हैं, जितने बटन आएंगे फिर उसके बाद एक बटन यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है जी। एक बटन यहाँ पर लगेगा और इसको भी इसी साइज का कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं और इसको
इस जगह पे ले आता है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा सेंटर, और इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है जी। अब सारे बटन को रीनेम करना है, इसके लिए डेवलपर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज। अब ये वाला जो बटन है वो सर्च के नाम से आएगा, इसको मैं यहाँ पर CMD सर्च का नाम दे रहा हूँ, ठीक है जी। और कैप्शन इसमें लिखा हुआ क्या आना चाहिए, यहाँ पर सर्च, ठीक है जी। सर्च लिखा हुआ है, और इसका फॉन्ट जो होना चाहिए वो यहाँ से 18 पे आ जाए और बोल्ड हो जाए, हो गया। सेम यही काम तीनों बटन के लिए करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कमांड बटन ये हो जाएगा CMD ऐड पिक्चर, ये ऐड कर देते हैं सिर्फ, ठीक है जी। और यहाँ पर इसका रीनेम जो होगा वो कैप्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ऐड या इंसर्ट इमेज, और इसके साथ ही फॉन्ट जो होगा इसका भी बोल्ड कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं, ओके। आ गया इसका, ठीक है जी। सेम इसमें भी यही काम करेंगे, ये हो जाएगा CMD सेव, और यहाँ पर कैप्शन जो होगा वो सेव कैप्शन आ जाएगी। फॉन्ट के हिसाब से आपको जो अच्छी लगे फॉन्ट सेटिंग आप अपनी रख लें यहाँ से, और ये हमारे पास आ जाएगा क्लियर का, ठीक है जी। यहाँ पर आ गई क्लियर, और फॉन्ट कैप्शन जो होगी यहाँ पे क्लियर, और इसके साथ फॉन्ट जो होगा वो 18, बोल्ड करना है बोल्ड भी कर लें, ठीक है जी। ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया हमारा। और यहाँ पर हम एक काम और करेंगे, इसको एक रॉ ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से इसकी रो ऐड हमने रखी है 2475, तो इसको भी हम यहाँ से 2475 कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से होम में जाएंगे, सारी इक्वल हो गई, और यहाँ पर बल्कि इसको हमें थोड़ा सा गैप करना था, Ctrl Z में कर रहा हूँ, एक और रो इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर इस वाली रो की हाइट जो होगी वो हम 2475 रखेंगे, ठीक है जी। और ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम कर लेते हैं ऊपर शिफ्ट, हो गया। और इसको 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 अपनी मर्जी से आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह दे दें, ठीक है जी। अब बात आ जाती है इंसर्ट इमेज की, ठीक है जी। शीट 1 है हमारी, और शीट 2 पे डाटा जाकर सेव होगा, तो शीट 2 भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला जो हेडिंग है वो नेम, दूसरी जो हेडिंग है वो है ईमेल, तीसरी जो हेडिंग है वो है कॉन्टैक्ट, चौथी जो हेडिंग है वो है हमारी कंट्री या सिटी, ठीक है जी। और इसकी भी रो हाइट को हम थोड़ी सी यहाँ से बड़ी कर लेते हैं, और इसको अब हम यहाँ से अलाइन सेंटर बोल्ड, ठीक है जी। हमारी शीट 2 रेडी हो गई। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा हमारा इस वाले इंसर्ट इमेज के लिए, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है सारे कोड को समझेंगे, और इसकी व्यू में जाके मैं ग्रिड और ग्रिड है इसका चेक हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको कलर कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको कलर कर रहा हूँ वाइट, ठीक है जी। और इन दो को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से सर्च के लिए अब डबल क्लिक, ठीक है जी। और इसके अंदर अब हमें कोड टाइप करना है,
ठीक है जी। ऑन एरर resume next dim image path as string image path बराबर है application get open file application dot get। ठीक है जी, ये आ जाएगा फाइल नेम। उसके बाद फाइल फिल्टर ठीक है जी, कॉलन इन्वर्टेड कॉमा इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद पिक्चर फाइल कॉमा स्टैटिक। अब एक्सटेंशन जो है वो हम टाइप करेंगे डॉट जिप, यानी कोई भी एक्सटेंशन में हमारी पिक्चर हो सकती है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डॉट जेपीजी, फिर कॉलन, जिफ के बाद भी कॉलन है, ठीक है जी, यहाँ पे सेमी कॉलन, और फिर जेपीजी कॉलन मल्टीप्लाई डॉट जेपीजी जेपीईजी। ठीक है जी, अभी इस दफा पूरा फॉर्मेट आएगा। इन्वर्टेड कॉमा जेपीईजी के बाद, और फिर उसके बाद कॉमा टाइटल, फिर कॉलन बराबर है इन्वर्टेड कॉमा ऐड पिक्चर। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, यहाँ डबल आ गया ये। अच्छा, यहाँ का इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है जी, ये क्लियर करेंगे हम यहाँ से। और टाइटल के पास, अच्छा टाइटल के पास जो है वो हमारा कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन आ गया। ठीक है जी, अब डाउन एरो करेंगे, सही है। रन करके चेक करते हैं इस कमांड को। अब यहाँ इमेज पाथ जो हमने दिया है एप्लीकेशन गेट ओपन फाइल, ये ओपन फाइल के लिए जहाँ से हमारी इमेज ओपन होगी, और फिर फाइल फिल्टर के अंदर जो ऑप्शन यानी आएगा हमारे पास वो पिक्चर फाइल्स होगा। और जो ऑप्शन जो जिसमें से वो पिक्चर हम सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर एक्सेल में हमारे पास वो डायलॉग बॉक्स जो शो होगा वो होगा ऐड पिक्चर के हिसाब से। तो ये हमारी मेन कमांड है। ठीक है जी, और यहाँ से इसको रन करेंगे। अब देखें यहाँ पर, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव के लिए अभी हमारी फाइल ये फॉर्म के नाम से सेव है। ठीक है, यहाँ से डेटा मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हमने मैक्रो इनेबल में सेव नहीं करा है, तो मैं इसके लिए इसी के अंदर मैक्रो इनेबल ये फॉर्मेट लाजमी सेव करेंगे। ठीक है जी, मैक्रो इनेबल में जो फॉर्म हमने सेलेक्ट करा था फॉर्म में कर देता हूँ 1। वही शीट है हमने, लेकिन सेव एज टाइप में मैक्रो इनेबल सेलेक्ट नहीं करा, तो सिलेक्ट हो गया। अब व्यू में करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंसर्ट इमेज। ठीक है जी, ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है जी, ऐड पिक्चर के नाम का डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पर। जैसे हम इंसर्ट इमेज करेंगे तो ये वो वाला फोल्डर है जहाँ पर हमारी फाइल सेव है, लेकिन इस फोल्डर से हमें इमेज नहीं उठानी है। जो मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए पिक्चर सेलेक्ट कर दी, वो डाटा बैकअप है। हमारी फाइल के जो इमेज का फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है, और डेस्कटॉप पर इमेज का फोल्डर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन। अरे ये क्या, अभी तो इमेज इंसर्ट हुई नहीं, लेकिन सब होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप से मैं समझा रहा हूँ। एक थोड़ा सा कोड रह गया, वो हमें कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इमेज भी इंसर्ट होगी। ठीक है जी, अभी तक का जो हमारा काम था वो हो गया। ऐड पिक्चर के नाम से मैंने बताया था गेट एप्लीकेशन गेट, जो हमने फाइल
लिखी थी ओपन, ठीक है जी। उसके साथ जो हमने बताया था एड पिक्चर का डायलॉग बॉक्स, पिक्चर फाइल्स रेफरेंस और ये सारी पिक्चर। अब सिलेक्ट करने पे यहाँ किस तरह शो होगी, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने दोबारा VBA कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन गेट ओपन फाइल से ये डायलॉग बॉक्स आ गया, फाइल फिल्टर पिक्चर फाइल, जहाँ से हम ऑल फाइल्स या पिक्चर वगैरह का ऑप्शन रखते हैं वो ये सारे फॉर्मेट आ गए, और टाइटल उसका आ गया ऐड पिक्चर। अब इसमें आगे हमें एक छोटा सा कोड इफ के साथ यूज करना है, ठीक है जी। इफ इमेज पाथ, ठीक है जी, नॉट इक्वल फॉल्स, देन शीट वन डॉट इमेज वन डॉट पिक्चर बराबर है लोड पिक्चर, लोड पिक्चर के साथ इमेज पाथ, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, शीट वन इमेज वन, ठीक है जी, डॉट के बाद आ जाएगा विजिबल, और विजिबल के साथ आ जाएगा बराबर है ट्रू। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ। अब ये चेक कर लेते हैं, सेव करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, और अब यहाँ से चेक करते हैं हम व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंसर्ट इमेज। अब जो पहले सिलेक्ट कर रहे थे शो नहीं हो रही थी, अब शो भी हो जाएगी, ओपन। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया ये काम हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा जो बटन हो गया, ये हमारा इंसर्ट इमेज का ऑप्शन था, जिससे हम ये कमांड को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। यहाँ तक कमांड ऐड की, ये हमारी कमांड हो गई कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैंने कहा था कि आपको सीक्वेंस से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, कौन सा कोड किस तरह से क्या काम कर रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं हम, इंसर्ट इमेज का मसला हल हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो होगा वो सेव के लिए अब हम काम करेंगे। तो इंसर्ट इमेज का मसला हमारा हल हो गया, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इमेज हमारी सिलेक्ट हो गई। अब जो रह गया बाकी सर्च सेव क्लियर, और फिर कुछ यहाँ पर जो ब्लैंक इमेज मैंने कहा था शो हो रही हो जब डेटा एंट्री नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर उसकी काउंट की एंट्री, डेटा एंट्री का काउंट, और ये सारा इमेज पाथ के साथ सेव होगी शीट 2 पे आके। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो नेम ईमेल कॉन्टेक्ट सिटी है, इसी हिसाब से हमें यहाँ पे इन फील्ड को सेव के अंदर से VBA कोड बताना है, ताकि यहाँ से डाटा जब सेव क्लिक करें तो शीट 2 पे जाके ऐड हो जाए सारा रिकॉर्ड। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट के लिए यहाँ पे डिज़ाइन क्लिक करेंगे, सेव पे डबल क्लिक। तो ये अभी हमने कमांड ऐड पिक्चर की कंप्लीट करी है। अब यहाँ पर आ गया CMD सेव। तो CMD सेव के लिए इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन हम टाइप कर रहे हैं, और यहाँ पर शीट आ गई 1 डॉट रेंज। अब देखिए यहाँ पर रेंज क्या है, शीट 1 है, ये जो हमारी शीट 1 है, शीट 1 ही का नाम रखा हुआ हमने उसका। अब हमारी जो फर्स्ट रेंज है वो है B2, फिर B4, फिर B6 और B8, ये हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर रेंज जो हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं वो आएगी B2, इन्वर्टेड कॉमा में हम B2 टाइप करेंगे, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, डॉट वैल्यू बराबर है ब्लैंक। और ये कोड किस लिए लिख रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। देन मैसेज बॉक्स शो होगा ये, ठीक है जी। प्लीज एंटर द नेम
ठीक है जी, और यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, VB क्रिटिकल, और यहाँ पर VB क्रिटिकल के बाद कॉलन और एग्जिट सब। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये कितनी फील्ड है हमारी, मैंने बताया था आपको जितनी फील्ड जिस कैटेगरी की फील्ड बनानी है वो आप उतनी बना लें। अभी फिलहाल हमारी 1 2 3 4 है, तो बस इस वाली लाइन को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल C होता है कॉपी, शायद ये पता हो आपको, और फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 4 दफ़ा कंट्रोल V पेस्ट। कॉपी कर लिया, 4 फील्ड थी, 4 दफ़ा पेस्ट। अब सेकंड फील्ड की क्या है, सेल एड्रेस B4। थर्ड फील्ड की क्या है, सेल एड्रेस B6। फोर फील्ड की क्या है, B8। ये फील्ड है, ठीक है जी। बी कॉलम में बॉक्स बना हुआ और उसका रो नंबर वो यहाँ पर देना है आपको, ठीक है। और जो उन फील्ड के आपने नाम लिखे होंगे, फर्स्ट मुझे नेम के लिए रखना है तो मैंने नेम कर दिया यहाँ पे। सेकंड जो होगी वो ईमेल के लिए रखना है, ईमेल। थर्ड ऑप्शन जो है वो कांटेक्ट के लिए होगा, कांटेक्ट। और कांटेक्ट के बाद यहाँ पर अब आ जाएगा हमारे पास सिटी। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है जी। अब ये किस लिए लिखी गई है लाइन, हमें यहाँ पर जब कोई फील्ड खाली हो और कोई अगर ऐसी खाली फील्ड छोड़कर सेव क्लिक कर रहा है तो ये मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा, प्लीज एंटर द नेम। सेकंड फील्ड ब्लैंक होगी तो सेकंड, थर्ड फील्ड ब्लैंक होगी तो थर्ड। ये हमने कोड अभी इसलिए लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे, एक्सेल में जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ से सेव क्लिक कर रहा हूँ, पहले तो इसका अनचेक करेंगे डिजाइन मोड। अब देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लीज एंटर द नेम। अब फिर क्लिक करा, प्लीज एंटर द ईमेल। तो ये हमारा काम हो गया इस चीज के लिए, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको। फिर चलते हैं कोड में अपनी। ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए समझा रहा हूँ मैं, ताकि हर बटन का, कमांड बटन की एक्सप्लेन हो जाए और तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा कोड किस लिए लग रहा है और किस तरह से लगाना है, तो समझ में आ जाए वो आपको। अगर मैं कंप्लीट कोड लिखकर समझाता तो शायद नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप का वर्ड इसीलिए यूज किया है ताकि आपको आराम से क्लियर तरीके से समझ में आए। तो इसीलिए जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लाइक करना ना भूलिएगा। ज़बरदस्त भरपूर लाइक्स आने चाहिए इसी तरह से, और एडवांस से एडवांस अगर सीखना चाहते हैं। ठीक है जी। अब कमांड बटन सेव के लिए अब यहाँ पर डिम लास्ट रो एस लॉन्ग, और एक और डिम पिक पाथ के साथ, पाथ एज स्ट्रिंग। और नेक्स्ट यहाँ पर अब जो डेटा सेव होगा इस शीट से जाके, वो शीट 2 के ऊपर A B C D कॉलम तक होगा। और ये जो सेल एड्रेस रेंज होगी ये हमें अभी जो कोड होगा उसके अंदर चेंज करना होगा हमें। तो यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया लास्ट रॉ। ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जो डेटा सेंड होगा वो जो भी नई एंट्री होगी वो सबसे लास्ट वाली रो के अंदर जाकर ऐड होगी। तो यहाँ पर हम लास्ट रो शीट 2 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा ए कॉलम, ठीक है जी। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए, और 1000 या 10,000 जहाँ तक की रो की डेटा एंट्री होगी वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ तक हम सिलेक्ट करके डॉट एंड एक्सेल अप, ठीक है जी। यहाँ तक डॉट रॉ और प्लस करेंगे इसको 1, ठीक है जी। नेक्स्ट
अब जो होगा यहाँ पर, यानी जो भी नेक्स्ट शीट के ऊपर डेटा एंट्री जाएगी उसकी लास्ट रो की जो एंट्री होगी उधर से ऐड होगा डेटा। और अब यहाँ पर हमें रेफरेंस देना है शीट 2 डॉट सेल इनवर्टेड कॉमा लास्ट रो कॉमा, ठीक है जी, ए कॉलम, और यहाँ पर हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज कॉमा वैल्यू बराबर है शीट 1 डॉट रेंज। और यहाँ पर वही फर्स्ट जो हमारा डेट सेल है वो है B2, तो यहाँ मैंने दे दिया B2 फिर इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। ठीक है जी, अब ये हो गया B2, और ये कौन से कॉलम, शीट 2 के कॉलम ए में जाएगा B2 का रिकॉर्ड, फिर कॉलम बी में जाएगा B4, फिर कॉलम सी में जाएगा B6, और फिर कॉलम डी में जाएगा B8 का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे इसी की हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी ये लाइन को पेस्ट पेस्ट पेस्ट। टोटल 4 फील्ड्स हैं हमारी, तो यहाँ पर मैंने 4 फील्ड्स के हिसाब से डाटा को कॉपी पेस्ट करा है। यहाँ पर बी आ गया, और यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर सेल एड्रेस आ जाएगा B4 B6 और B8। नेक्स्ट पिक्चर के लिए ये डाटा तो सेव होगा, लेकिन सेव बटन के साथ हमें पिक्चर का भी रिकॉर्ड उठा के सेव कराना है वहां पर। तो उसके लिए भी यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, नेम पिक बराबर है शीट 1 डॉट रेंज, सेल का रेफरेंस दे देंगे जिसमें टेक्स्ट एंट्री होगी B2, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट डॉट टेक्स्ट इंटर। सेव पिक्चर इमेज 1 डॉट पिक्चर कॉमा दिस वर्कबुक डॉट पाथ, और इसी के साथ आ जाएगा पाथ के साथ एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड फंक्शन। यानी ये कोड इसलिए दे रहे हैं कि जब पिक्चर डेटा सेव होगा इस वाले टैग्स का, तो इसके साथ जो पिक्चर का होगा वो जिस फोल्डर में भी होगी वो इस पाथ पे चली जाए जहाँ ये फाइल सेव है हमारी। ठीक है जी, और एंड फंक्शन के साथ उसके बाद फिर नेम पिक एंड, और उसके साथ आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा डॉट जेपीजी, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर एंटर। यहाँ पर आ जाएगा पिक पाथ बराबर है, और ये वाला कोड जो है दिस वर्कबुक से लेके यहाँ तक इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी पेस्ट। और नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें शीट 2 डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा, ठीक है जी, और ई कि डी तक हमारी डेटा एंट्री होगी, तो लास्ट के बाद जो बनेगा इसका जहाँ पर रिकॉर्ड पिक्चर का सेव होगा पाथ जाके वो ई कॉलम होगा, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू बराबर है पिक पाथ। ठीक है जी, पिक पाथ के बाद यहाँ पर
मैसेज बॉक्स, जो भी टैक्स लिखा हुआ आपको डेटा सेव सक्सेसफुली लिखा हुआ शो करना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा और वीबी इंफॉर्मेशन। कॉमा लगाएंगे, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन, अब ये हो गया, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सेव करेंगे यहाँ से रन, ठीक है जी। अब यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब यहाँ पर एक फर्स्ट एंट्री हम सेव करके देखते हैं कोड हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर इमेज का ऑप्शन ऐड हो जाएगा और अब यहाँ पर हम फर्स्ट डेटा एंट्री कर लेते हैं। और कॉन्टैक्ट सिटी कराची। अब इसको 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 सिलेक्ट करेंगे सारी फील्ड्स को। होम में जाएंगे, यहाँ से सेंटर, मिड, फॉन्ट को मैं 18 कर रहा हूँ, यहाँ से राइटिंग में रख रहा हूँ इसकी एरियल ब्लैक, ठीक है जी। और यहाँ से इस फील्ड को भी आगे बढ़ाएंगे, नेम, ईमेल, कांटेक्ट, कांटेक्ट के बाद आ जाएगा सिटी और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ठीक है जी। इमेज जो भी आपको इंसर्ट करनी है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इसको ओपन, और अब यहाँ से सेव। अच्छा, कोई भी कोड लिखते हुए अगर आपकी कहीं गलती हुई है, वो लाइन आपको देखनी है कहाँ पर हुई है, तो बहुत बड़ा कोड है, तो उसका इजी तरीका ये है, जैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट प्रॉपर्टी मेथड, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने कोड वाली में, और इसके लिए इजी तरीका होता है स्टेप इनटू का। यहाँ पर जब जाएंगे, स्टेप इनटू F8 की कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से जैसे ही स्टेप करेंगे F8 दबाएंगे आप कीबोर्ड से, तो ये जहाँ मिस्टेक होगी उस लाइन पे जाके ये क्लियर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पर देखें VA, यही गलती आ रही है, VALUE। कहीं भी अगर कोई गलती होगी तो कोड आपका काम नहीं करेगा, ठीक है जी। Ctrl+S सेव करके चेक कर लेते हैं, हो गया सेव सक्सेस। अब सेव सक्सेस हो गया, अभी क्लियर का ऑप्शन यहाँ काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी क्लियर के लिए हमने कुछ नहीं किया। सेव से क्या होना चाहिए, ये रिकॉर्ड सेकंड शीट पे चले जाना चाहिए और पिक्चर के साथ पाथ एड्रेस के, ठीक है जी, आ गया। और यहाँ इमेज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट, अब हमने एक एंट्री करी, एक और एंट्री करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, शामिर और सिटी कराची, नंबर इनका, और यहाँ पर कर दिया सेव, ठीक है जी। फिर इनको ऐड करा हमने, इरफान, ठीक है, नंबर को चेंज करना है, चेंज कर ले। इंसर्ट इमेज, ठीक है जी। लास्ट एंट्री में मेरी इमेज इंसर्ट चेंज नहीं हुई थी, तो उसको आप फिर से अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो अपडेट सर्च से हो जाएगा। अभी सर्च की कमांड में बताऊंगा अभी आगे आपको। तो फिलहाल अब हम सेव करते हैं थर्ड रिकॉर्ड, सेव सक्सेस। अब शीट 3 पे टोटल 3 रिकॉर्ड हमारे सेव हो गए। यहाँ तक का जो अभी तक कोड हमने लिखा है तो वो कंप्लीट सही है बिल्कुल, ठीक है जी। अब फिर और मजीद काम करना रह गया इसमें। क्लियर, क्लियर की कोई ज़्यादा बड़ी कमांड नहीं है, छोटी सी कमांड है, और इसके साथ
जो मेन थी वो सेव की थी, जिसके अंदर हमारा ज़्यादा कोड लग गया। अब इसमें हमारा टाइम कम लगेगा। क्लियर की कमांड है और यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर एक रख लेंगे हम वेक्टर, ताकि जो पिक्चर सिलेक्ट नहीं है तो वेक्टर पिक्चर शो हो। और फिर उसके बाद सर्च का थोड़ा सा काम करना है, बाकी जो भी डेटा एंट्री सेव हो रही है फिर ये क्लियर हो जाए यहाँ से। तो ये चीज़ें अब रह गई हैं जो हमें काम करना है। और अब इरफान के नाम से ये रिकॉर्ड हमारा शीट 2 पे सेव है। और बाकी जो हमने पाथ ऑप्शन दिया था कि जहाँ पर हमारी फाइल सेव होगी ये इमेज वहाँ पर जाके सेव हो जाए, तो इसके लिए हम फोल्डर के अंदर जाएंगे अपने। ठीक है जी, अब देखें इरफान, इसी पिक्चर का इरफान का रिकॉर्ड सेव होगी। यानी जो आप एंट्री सेव करेंगे उसी नाम से सारी इमेज आपकी फाइल सेव है। फॉर्म 1 के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये सारी इमेजेस जो हमने शामिल इन सब की ऐड करी है उसके साथ वो पिक्चर यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, अब बाकी जो रह गया है स्टेप्स उनकी तरफ चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगेन रिटर्न। ठीक है जी, यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। अब बात आ जाती है जो हमारा डेटा क्लियर नहीं हो रहा उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए हम यहाँ से कोड को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। मैसेज बॉक्स सक्सेस के बाद डेटा क्लियर के लिए ये कोड हम लिखेंगे शीट 1 डॉट रेंज। अब जिन सेल से डेटा एंट्री स्टार्ट है वो मेरा B2 है। ठीक है जी, B2 का मैंने रेफरेंस दिया यहाँ पे डॉट वैल्यू बराबर है ब्लैंक। और इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कॉपी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज नहीं करा यहाँ पर। और अब इसको मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ कॉपी, और इसको 4 दफ़ा पेस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पर हो जाएगा B4 B6 B8। ठीक है जी, ये करने के बाद पिक्चर का भी क्लियर कराना है, ठीक है, पिक्चर वहाँ से क्लियर हो जाए। तो शीट 1 डॉट रेंज। अच्छा, अब इसको मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। अब जैसे ये तो हमारा टेक्स्ट क्लियर करने का हमने लिख लिया। अब अगर हम शीट पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें जब कोई इमेज सिलेक्ट नहीं हो यानी डेटा सेंड हो जाए तो यहाँ डिफॉल्ट एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर या फिर वेक्टर पिक्चर बनी हुई आ जाए, यानी सिलेक्ट इमेज का जैसा ऑप्शन आ रहा होता है उस तरह से, यानी खाली हो जाए ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट होके। तो हम इसके लिए अपना जो फोल्डर है उसके अंदर मैं जा रहा हूँ, हमारी जो फाइल होगी, ठीक है, और इसके अंदर नो इमेज के नाम से ये फाइल है वेक्टर पिक्चर की, उसी फोल्डर के अंदर आप सेव कर लिएगा, नेट से मिल जाएगी आपको जहाँ पर आपकी फाइल सेव है। तो इसका सेल एड्रेस कॉपी के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसकी लोकेशन आ जाएगी। इसको आप कर लें कंट्रोल C कॉपी, और आप अपनी फाइल पे जाएंगे और कहीं का भी एक रेफरेंस आप दे दें सेल का, उसमें ये कर दे पेस्ट। ये मेरा सेल रेफरेंस आ गया A18। और यहाँ पर आप इसको उस पिक्चर का नाम जो है वो दे देंगे यहाँ F2 करके बैक स्लैश, और यहाँ पर उस पिक्चर का नाम है नो इमेज डॉट JPG। ये इतना आपको एडिट करके लिखना है। और इसका लिंक अब आप इसमें जो मैं अभी क्लियर के लिए बता रहा था, एडिटर में जाके ये आपको A18 का जो रेफरेंस देना है यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसके अंदर वो कोड आएगा जो अभी हम लिख रहे थे यहाँ पर पिक। ठीक है जी, क्लियर बराबर है शीट 1 डॉट रेंज इन्वर्टेड कॉमा A18। ठीक है जी, जिसमें लिखा हुआ है हमारा शीट 1 A18 में सेल एड्रेस डॉट वैल्यू, यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, और यहाँ पर शीट 1 डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर लोड पिक्चर पिक क्लियर
शीट 1 डॉट इमेज 1 डॉट विजिबल बराबर है ट्रू। ये हो गया, इसको सेव करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, और अब हम यहाँ से अच्छा एक काम और कर लेंगे, इसी को अगर हम क्लियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इतना जो कोड आ रहा है ये क्लियर के लिए भी हमारा यूज़फुल रहेगा, और जब सेव पे क्लिक होगा तो साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लियर के लिए सिर्फ ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम कि अगर हम कोई सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ से फील्ड्स को क्लियर करना है तो क्लियर बटन में भी यही कोड काम करेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी। और अब हम यहाँ पर इसको सेव करके इधर हम जाएंगे क्लियर वाले ऑप्शन पे, इसको डिज़ाइन क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्लियर का कमांड चाहिए, कमांड क्लियर बटन की आ जाएगी, और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट। और अब हम इसको यहाँ से सेव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ से हम अनचेक करेंगे डिज़ाइन मोड। ये सारा डाटा हमारा इरफान का आ रहा है, और इरफान के बाद हम एक न्यू एंट्री ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, रिहान और यहाँ से इंडिया, सेव, सक्सेस, ऑटो क्लियर हो गया। और फील्ड वही डिफॉल्ट पिक्चर जो मैंने कहा था वेक्टर आपके यहाँ पे आ जाएगी जब डेटा सेंड हो गया हमारा। शीट 2 पे जाएंगे, रिहान इंडिया, सारा रिकॉर्ड आ गया, और यहाँ से हमारा अब ये क्लियर हो गया। अब सर्च का काम करके क्लियर बटन ऑलरेडी हमने ऐड कर दी, कमांड यही जो सेव के एंड में हमने कोड लिखा था क्लियर के लिए भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले हम इसको अलाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट करना है हमें वो यहाँ से एक न्यू एंट्री और ऐड करनी है, इमरान। इमरान के बाद हम IM@hotmail.com कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद सिटी आ जाएगी नेपाल, इनकी पिक्चर आ जाएगी, और डेटा सेव क्लियर हो गया। शीट 2, इमरान, नेपाल, XYZ सारी इंफॉर्मेशन चली गई। तो अभी तक का जो काम कर रहे थे हम, सक्सेसफुली सारा डेटा सेंड हो रहा है, इमेज जिस तरह हमने सेट की इमेज के साथ। अब सर्च के लिए काम करना है थोड़ा सा हमें। ठीक है जी, अब जो सर्च का काम होगा, सर्च का काम हम करते हैं उससे पहले एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। मैच फंक्शन जो एग्जिट लोकेशन होती है कोई भी नंबर या टैक्स की जो हमें चेक करवानी है कॉलम में, तो मैच उसका रिटर्न बताता है कि इस नंबर पे आ रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इधर मैंने जैन फील्ड को ड्रैग करा और एक सेल में मैंने अप्रैल लिखकर मैच फंक्शन यूज करके कहा इस नाम को देखें। ठीक है जी, इस मंथ को यानी चेक करें इस लिस्ट के अंदर कौन से नंबर पर है, कॉमा और 0, तो अप्रैल है 4। ठीक है जी, अब यही काम हम लेंगे सर्च के अंदर मैच फंक्शन से। तो यहाँ पर मैं इधर मैच फंक्शन यूज कर रहा हूँ F1 में, इसका रेफरेंस में लुकअप वैल्यू इधर जो भी होगी उसको चेक करें कहाँ पर, इस नाम के अंदर, और कॉमा 0 एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब F1 और G1, तो इससे जो हम यहाँ पर सर्च करेंगे वो इसका रेफरेंस VBA कोड से उठा लेंगे और यहाँ पे उसका डाटा सर्च हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डेवलपर में डिजाइन मोड और सर्च पे डबल क्लिक। ठीक है जी, ये आ गई हमारी सर्च की कमांड। अब सर्च के लिए जो कमांड है वो देख लेते हैं, dim L search as integer sheet 2 डॉट रेंज, और यहाँ पर जो हमने मैच फंक्शन यूज किया है उसका सेल एड्रेस G1 डॉट वैल्यू बराबर है शीट 1 डॉट रेंज बराबर है G3। यानी जो सर्च सेल है मेरा शीट 1 का वो G3 है।
आपका जो सर्च सेल होगा वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और डॉट वैल्यू। अब नेक्स्ट इसके लिए इस न्यूमेरिक शीट 2 डॉट रेंज, उसमें हमारा जो फंक्शन मैच लगा हुआ वो सेल F1 में लगा हुआ है, डॉट वैल्यू बराबर है ट्रू। अच्छा, यहाँ शीट 2 से पहले ब्रैकेट है और यहाँ से वैल्यू के बाद, अच्छा यहाँ पर इफ इस न्यूमेरिक है, इफ कंडीशन ट्रू दे रहे हैं तो ठीक है जी। अब इंटर करेंगे यहाँ पर ट्रू, देन अब यहाँ पर एल सर्च बराबर है शीट 2 डॉट रेंज, वही F1 सॉरी, और फिर यूनाइटेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, और फिर यहाँ पर अब जो हमें कॉल करना है सर्च के अंदर, वो शीट 2 से A B C D कॉलम का डेटा चाहिए, और कहाँ पर चाहिए, B2 B4 जो हमारी शीट 1 है जिसमें हमने फील्ड बनाई हुई है वो सेल एड्रेस है। तो यहाँ पर हम कहेंगे शीट 1 डॉट रेंज, जिसमें हमें डेटा चाहिए वो B2 है सबसे पहली, और फिर यहाँ B2 इन्वर्टेड कॉमा डॉट वैल्यू बराबर है शीट 2 डॉट सेल एल सर्च कॉमा, और यहाँ पर ए कॉलम का, ठीक है जी, रिकॉर्ड सर्च होगा डॉट वैल्यू, और इसको कंट्रोल C करना है कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा B4 B6 B8, और यहाँ से B कॉलम C कॉलम और D कॉलम, ठीक है जी। ये कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अब पिक्चर के लिए कोड टाइप करना है छोटा सा, ये सारा काम हम सर्च के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। पिक सर्च बराबर है शीट 2 डॉट सेल सर्च, ठीक है, एल सर्च ई, ठीक है जी, ई कॉलम से सर्च करनी है तो ई कॉलम और डॉट वैल्यू शीट 1 इमेज डॉट, ठीक है जी, शीट 1 डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर बराबर है लोड पिक्चर, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा पिक्चर सर्च, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, लोड पिक्चर साथ आएगा और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा पिक्चर सर्च, और फिर उसके बाद यही सेम कोड यहाँ से यहाँ तक का कंट्रोल C कॉपी शीट 1 डॉट इमेज 1 विजिबल बराबर है ट्रू, और उसके बाद एल्स
और उसके बाद आ जाएगा मैसेज बॉक्स। दिस इज या इजी कर लेते, दिस कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और फिर यहाँ पर एंड इफ। ठीक है जी, ये कमांड हो गई हमारी सर्च के लिए। अब इसको रन करेंगे, सेव कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से सेव कर ली। माइक्रोसॉफ्ट दिस कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पर हमारी कोई फाइल के अंदर जैसे ये इरफान का रिकॉर्ड आ रहा है और इसको अब हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं, सर्च बॉक्स हमारा G3 है। ठीक है जी, जो मैंने बताया था आपको G3, यहाँ पर हमने क्लिक सर्च, देखें इरफान का रिकॉर्ड हो गया। क्लियर करेंगे, यहाँ से सारा रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई गलत एंट्री आपने कर दी, नहीं चाहिए, क्लियर करा, क्लियर। इंसर्ट इमेज, यहाँ से आपने सिलेक्ट करी, क्लियर कर दिया, क्लियर हो गई। ठीक है जी, कोई न्यू एंट्री आपको ऐड करनी है यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर यूसुफ और यहाँ पर ईमेल कर दी yo@gmail.com और यहाँ पे कांटेक्ट आ गया इनका 03343637 846। ठीक है जी, और सिटी आ गई कराची। इमेज इनकी ये आ गई, सेव, सेव सक्सेस, क्लियर। और यहाँ पे हम गए, ये। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हमारी ये चेक कर लें, ये हमारा ये भी से मसला हल हो गया। ठीक है जी, सर्च का। और इसके बाद जब हम यहाँ से क्लियर कर रहे हैं तो ये सर्च क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो सर्च के लिए डिज़ाइन मोड, डबल क्लिक। सर्च के लिए नहीं करेंगे, सेव, क्लियर में डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे, कॉपी कंट्रोल V और यहाँ पे कर देंगे G3, सेव, डिज़ाइन मोड का चेक हटाएंगे, क्लियर। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब इस तरह से कंप्लीट रिकॉर्ड हमारा डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री के बाद अगर कोई डेटा सर्च करना है, अब ये है नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, अच्छा सर्च जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो उनका रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा। तो इस तरह से फिर क्लियर करना है, क्लियर कर लिया, फिर नई एंट्री को ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप सिंपली कोई भी एंट्री XYZ यहाँ पर टाइप करें और सेव, सेव सक्सेस। फिर उसके बाद कुछ सर्च करना है तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। 12 सर्च। ठीक है जी, आगे रिकॉर्ड क्लियर करना है तो सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और जो भी डेटा होगा इसका वो ऑटोमेटिक हमारा कहाँ जा रहा है, पिक्चर के साथ जिस फोल्डर में आपकी फाइल सेव होगी सारी इमेजेस के साथ, वो डेटाबेस आपका साथ साथ सेव होता रहेगा उसी के अंदर। ठीक है जी, तो बहुत सी चीज़ें और भी इसके अंदर है जो हम आगे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को कवर करें, इसकी प्रैक्टिस करें और जो मज़ीद क्यूरीज हैं वो आगे चलती रहेंगी इसके अंदर। लेकिन इस वीडियो को आपने भरपूर लाइक करना है और शेयर भी करना है।
और जो फर्स्ट देख रहे हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको देखने को सीखने को मिलती रहे A to Z स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैंने बताया। तो शाह यूट्यूब चैनल को लाजमी देखते रहे। कोई सजेशन को क्यूरी है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं या अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें जो भी बात कुछ देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।